अब सरकार भी नहीं कर सकती किसी की निजी संपत्ति पे कब्जा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नए रूल बना दिए। इस जजमेंट के थ्रू टोटल 7 शर्तें ऐसी बताइए कि अगर सरकार को भी किसी की संपत्ति पे कब्जा करना है तो इन 7 शर्तों का पालन करना पड़ेगा, और अगर सरकार ने इन 7 में से एक शर्त का पालन नहीं किया तो किसी की निजी संपत्ति पे कब्जा अब सरकार भी नहीं कर सकेगी। तो 7 शर्तें हैं कौन सी, तो सारी बातें आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो जजमेंट है ये अभी का है मई 2024 का, और ये जजमेंट भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए मेरे पास काफी कॉल्स भी आई है, मैसेज भी आए हैं, कमेंट करके लोगों ने बताया कि सर हमारे खेत में ना एक सड़क निकल रही है, हमारे घर के बाहर है ना एक गली निकल रही है जो सरकारी होती है, और सरकार ने क्या किया, हमारी 4 फीट जगह, 3 फीट जगह, 5 फीट जगह ना उस सड़क के अंदर मिला लिया, हमसे बिना पूछे। ना तो हमको कोई मुआवजा दिया है, ना हमको उसकी कोई रकम मिली है, ना हमसे खरीदा है। तो वो अभी भी हमारे कागजों में ये दिखा रहा है कि ये जो हमारी जमीन है वो सड़क के अंदर है, पर हमको ना वहां से वो काटने दिया जा रहा है, हमको रोका जा रहा है। तो काफी सारी समस्याएं लोगों को हुई है। तो उन लोगों के लिए ये जो जजमेंट है ये रामबाण साबित होने वाली है। पहले मैं आपको 7 शर्तें बता देता हूँ कि शर्तें क्या क्या रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगर आपको किसी की संपत्ति पे कब्जा करना है तो पहली शर्त यह है कि आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा जी, उस व्यक्ति को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हमको तुम्हारी जमीन की जरूरत है, और जरूरत क्यों है, और वो सारी चीजें उस नोटिस के अंदर लिखी और सारी उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा। उसको एक इशारा करना पड़ेगा, उसको एक इंडिकेशन देना पड़ेगा कि हम तुम्हारी जमीन को जब्त करना चाहते हैं, एक उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस के बाद दूसरी शर्त जो बताइए, उसको सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। जिसकी संपत्ति है उसको भी तो सुनो कि वो अपनी संपत्ति बेचना चाहता है या फिर नहीं बेचना चाहता है। एक मेरा क्लाइंट है, शिमला के आसपास का है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टाइम पे वो जब तो पहाड़ होते थे तब उन्होंने क्या किया, अपना एक चाय का ठेला लगाना स्टार्ट कर दिया। बिलासपुर के पास का है वो, ठीक है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो समझ भी गए होंगे। उन्होंने क्या किया, जो पहाड़ होता है ना उस टाइम सड़क जो थी बहुत छोटी थी, वहां पे अपना एक चाय का ठेला लगा लिया। उसने उस जगह पे कब्जा कर लिया, 12 साल से ज्यादा हो गया। अब वो जगह तो हो गई उनकी, अब वहां पे ना 4 लाइन रोड निकलने लग गया। तो फिर जैसे वो मेरे साथ केस का डिस्कस करने लग जाते हैं, तो फिर जैसे जैसे हमारा सुजेशन चला हमने उसकी कंप्लेंट डाल दी। अब वो जो 4 लाइन वाली जो सड़क है ना उसके बीच उसका चाय का ठेला है। आप चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी काफी खबरें उनकी आई हुई है बिलासपुर की। अब बीच वाली सरकार ने है ना उनको अलॉट करनी पड़ी है वो जगह, यानी कि 4 लाइन के बीच में चाय का ठेला लगाते हैं बिलासपुर शिमला रोड के ऊपर। तो उसको सुनवाई का मौका देना पड़ेगा भाई, क्योंकि 12 साल से ज्यादा उन्होंने क्या किया, उस जगह की केयर की है। तो नोटिस देना पड़ेगा। सेकंड थिंग, उसको सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। तीसरा, जो भी सरकार निर्णय लेगी, यानी कि बंदे को सुनवाई का मौका देने के बाद जो भी निर्णय लेगी वो तर्कसंगत लेगी। तर्क संगत, ये नहीं है कि हमको जमीन की जरूरत है और हमको ये जमीन दो, नहीं, तर्क संगत। जैसे मैंने ये वाला बताया था, 4 लाइन के बीच में आज वो भाई साहब अपना चूल्हा डाल के लोगों को चाय पिला रहे हैं 4 लाइन रास्ते के बीच में। तो जो भी निर्णय है वो तर्क संगत लेना चाहिए, क्योंकि बंदे की जगह बोल रही है भाई कि वो जो जगह है वो उसकी जगह है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको चीज बताई है। अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, निजी प्रॉपर्टी, या आपने भी अगर 12 साल से ज्यादा किसी प्रॉपर्टी की केयर की है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने 30 साल से ज्यादा अगर उसकी केयर की है, तो उसके मालिक आप बन जाते हो। तो सरकार को अब किसी जमीन पे ऊपर अगर कब्जा करना है तो 7 शर्तें निभानी पड़ेगी। नोटिस देना पड़ेगा, सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा, तर्क संगत निर्णय लेना पड़ेगा। और चौथी चीज बता दी, सरकार जो भी प्रॉपर्टी ले रही है उस लेने का मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, सार्वजनिक कार्य के लिए। सार्वजनिक कार्य, ये नहीं है कि निजी अपने लिए। देखो मैंने एक चीज सुनी थी, वो सच थी या अफवाह थी। 3-4 साल पहले एक बात फैलाई गई थी कि मोदी जी ने ना अदानी के लिए कुछ जमीन खरीदी है, और अदानी ने वहां पे क्या किया, अपने वो जो वेयर हाउस बनाए हैं, गोदाम बनाए हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है, अगर हम उस एग्जांपल को लेकर चले तो वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए खरीदी है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी खरीदना है सार्वजनिक के लिए, जैसे भाई रेलवे लाइन निकलेगा, सड़क निकलेगी, कोई नहर निकलेगी, कोई नाली निकलेगी, जो भी, कोई स्कूल बनेगा, कोई पार्क बनेगा, तो सार्वजनिक स्थान के लिए अगर वो जगह ले रहे हैं तो तभी सरकार जब्त कर सकती है, अदरवाइज उसको जब्त नहीं कर सकती है। और 5वीं चीज बता दी, जो भी प्रॉपर्टी किसी की निजी कब्जा रही है सरकार, उसके बदले मुआवजा जरूर देगी भाई। और मुआवजा क्या देगी, जो बाजार रेट है फिलहाल वो मुआवजा उसको मिलने वाला है। और फिर इसके बाद छठी बात बता दी, उसके बाद ये सब चीज होने के बाद सरकार जो करेगी, यानी कि सहमति से, बंदे से जबरदस्ती नहीं, सहमति से उसके जमीन के पेपर लेगी, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाएगी, जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। और फिर 7वीं शर्त यह बता दी कि जो भी निर्णय होगा, जो भी निष्कर्ष होगा वो अंतिम होगा। तो वो जो निष्कर्ष बताया है वो भी उनका आपसी सहमति से होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तो 7 शर्तें इसके अंदर बताई है।
कि अगर किसी व्यक्ति की निजी जमीन के ऊपर सरकार को कब्जा करना है, नोटिस देना पड़ेगा, सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, तर्कसंगत ही निर्णय लेना पड़ेगा और सिर्फ पब्लिक प्लेस के लिए वो प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। जो उचित मुआवजा वो देना पड़ेगा और सहमति से, और जो भी निर्णय है, जो भी निष्कर्ष है वो उचित होना चाहिए, किसी के साथ में गलत नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीज मैं आपको जजमेंट के अंदर दिखा देता हूँ। पहले इसका मैं केस बता देता हूँ, अगर आपको गूगल से डाउनलोड करनी है वहां से कर लेना, ठीक है। देखो, और भाई यहाँ तक का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा ना, इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और नहीं अच्छा लगा इसको भाई डिसलाइक कर लें, ठीक है। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आप लिख दीजिए, और अगर आपको मेरे से संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे। ये केस नंबर है जी, ठीक है। ये भी उसने कलकत्ता के एमसीडी के खिलाफ में था, ये अपील करता तो यही वाली है, देख लो। अब मैं इसको पूरा केस अगर आपको पढ़ना है तो ये आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, और अगर आपको ये जजमेंट चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको करेंट वेब का लिंक मिल जाएगा। उसको जैसे ही आप ओपन करोगे, इधर कोर्ने पे आपको दिखाई दे देगा फ्री मटेरियल, और फ्री मटेरियल पे क्लिक, थ्री लाइन पे क्लिक करते ही फ्री मटेरियल, और फ्री मटेरियल पे क्लिक करते ही जजमेंट। वहां पे मिल जाएगा कि सरकार को अगर संपत्ति जब्त करनी है तो इन 7 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। निम्नलिखित 7 सिद्धांत हैं। अभी 7 सिद्धांत कौन से हैं? नोटिस करने का अधिकार, सरकार का पहला सिद्धांत तो यह है कि इसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस। अधिकार धारक को, यानी कि जिसकी संपत्ति, सूचित करने वाली पूर्व सूचना की राज्य उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित करना चाहता है, कि राज्य सरकार जो है उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, ऐसा उसको नोटिस देगा। अपने आप में एक अधिकार है भाई, उसके पास में भी आर्टिकल 19 से उसको जानने का अधिकार है, ठीक है। पहला तो ये बता दिया। सेकंड बता दिया सुने जाने का अधिकार, उस बंदे को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। अधिग्रहण की सार्थक और प्रभावी पूर्ण सूचना के अधिकार का पालन करना संपत्ति धारक का अधिकार है। वह संपत्ति प्राप्त करने वाले प्राधिकार को अपनी आपत्ति और चिंताओं के बारे में बता सके, वह इसको बताना चाहिए कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ या नहीं बेचना चाहता हूँ, नहीं बेचना चाहता हूँ तो क्या राय है। कई बार क्या होता है, किसी को अपनी पुश्तैनी जमीन मिली होती है, खानदानी प्रॉपर्टी हम जिसको बोलते हैं। अब कोई नहीं चाहता कि भाई, किसी के पास पैसे की कमी नहीं होती, उसके मन में ये होता है मेरे खानदान की ले दे के एक ही निशानी, भाई मैं तो इसको नहीं बेचना चाहता, तो अपना रीजन बता सकता है, साहब मैं तो नहीं देना चाहता, मेरे खानदान की एक ही निशानी है। मैंने एक फेसबुक पे फोटो भी देखा था कि एक सड़क बन रही थी 4 लाइन, और एक बंदे की कोठी जो थी ऑफ सड़क के बीच में है, और उसने नीचे उसमें कोई दुकान भी ऐसे लगा रखी है। तो भाई अपनी अपनी मर्जी है, आपके पास में अधिकार है, आर्टिकल 300A, हर व्यक्ति के पास में अधिकार है अपनी संपत्ति को लेके, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। तीसरा, तर्कसंगत निर्णय लेने का अधिकार। अब अधिकारियों ने जो बात सुनी है उसका निर्णय उनको तर्कसंगत लेना चाहिए, यानी कि फैक्ट के अकॉर्डिंग, भावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं, कि ये जो चीज है देश की जनता की ज्यादा काम आने वाली है जमीन, ये भावनाएं होगी। तर्कसंगत, भाई सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है उसकी भी तो बात सुनो, उसके फैक्ट्स भी तो देखो। यह कि अधिकारियों ने आपत्तियों को सुना और उन पर विचार किया, इसका परिणाम केवल एक तर्कसंगत आदेश के माध्यम से ही मिलता है, यानी कि व्यवहारिक नहीं है। यह प्राधिकारी पर निर्भर है कि वह एक सूचित निर्णय ले और आपत्तिकर्ताओं को उनकी सूचना दे, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई और आपत्ति है तो जरूर, यानी कि तर्कसंगत निर्णय लेना चाहिए। केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण करने का कर्तव्य। सरकार जो है किसी की प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा कर रही है तो सार्वजनिक पर्पज के लिए, पब्लिक प्लेस के लिए ही उसके ऊपर कब्जा कर सकती है, अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया किसी को निजी दिलवाने के लिए सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जी, ठीक है। फिर 5वीं बात बता दी इसके अंदर, 30.5, क्षतिपूर्ति या उचित मुआवजे का अधिकार। जिस बंदे की वो जमीन थी बदले में उसको मुआवजा दे। किसी व्यक्ति का संपत्ति रखने और उसका आनंद लेने का अधिकार आर्टिकल 301 के तहत मैंने बताया था है। संवैधानिक अधिकार का अभिअंग है। इस अधिकार का हनन या समाप्ति केवल पुनर्स्थापना पर ही स्वीकार है, चाहे वह मौद्रिक मुआवजे, पुनर्वास या अन्य समान साधनों के रूप में हो। भैया अगर आप किसी की प्रॉपर्टी कब्जा रहे हो, बदले में तो मुआवजा दो। बंदा पैसा नहीं चाहता तो उतने ही कीमत की कोई दूसरी प्रॉपर्टी दिलवाओ, या उसी के समान की आपको उसको दूसरी प्रॉपर्टी दिलवाओ जिसमें वो खुश हो, क्योंकि उसका खुश रहना 301 का पालन है, और अगर वो दुखी है तो 301 का पालन नहीं है। नेक्स्ट बता दिया 6वां पॉइंट, एक कुशल और त्वरणीय प्रक्रिया का अधिकार। बस सहमति से उनका क्या होना चाहिए, वो लेन देन होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के डरा के धमका के कोई मुकदमेबाजी कुछ ऐसी कोई धमकी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष का अधिकार, कि भाई जो राज्य सरकार के पास में एक निष्कर्ष का अधिकार है, पर वो जो निष्कर्ष है ना वो उचित होना चाहिए। ये नहीं है कि बंदे का दिल रो रहा है और सरकार ने उसकी जमीन को कब्जा लिया है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और फिर बता दिया, कब्जा लेने का यह कदम बड़ी न्यायिक जांच या विषय रहा है, और इस न्यायालय के प्रशासनिक ये क्या बोलते हैं
रेलेवेंट प्रावधानों को इस तरह से समझने का प्रयास किया है और अधिग्रहणकर्ताओं की इस कार्यवाही में गैर मनमानी सुनिश्चित करता है। इस मामले के लिए कब्जा लेने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संबंधी प्राधिकारी के साथ भूमि के निर्धारकों के साथ समाप्त होती है। निहितार्थ द्वारा अभिगमन प्रक्रिया की परिणति बहुत महत्व का विषय रही है। इस पहलू पर अदालतों ने समय, विधि और तरीके के बारे में बड़ी संख्या में निर्णय दिए हैं जिसके द्वारा निहितीकरण होता है। तो अब ये जो 7 शर्तें हैं, ये 7 शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी सरकार को। जिन 7 सिद्धांतों की हमने चर्चा की है वे अभी अंग हैं, कानून के अंग है। कानून का अधिकार, निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के सक्षम करना। संघ और राज्य कानूनों ने इन सिद्धांतों को अपनाया है। और अचल संपत्ति मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, जैसे अपनी जमीन हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया। अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले कानूनों में इन्हें विभिन्न रूपों में शामिल किया है। वैधानिक नुस्खे से स्वतंत्र इन सिद्धांतों के महत्व को हमारी संवैधानिक अदालतों द्वारा मान्यता दी गई है। और वो हमारे ये जो संवैधानिक जो 7 पढ़े ना हमारे पर, ये जो रेलेवेंट कानूनी न्याय शास्त्र का हिस्सा बन गए। तो अब ये जो 7 शर्तें जो है वो गवर्नमेंट को पालन करनी पड़ेगी। अगर आपकी जमीन भी सरकार ने कब्जा ली है, मेरे पास ये 16 मई 2024 का जजमेंट है भाई, देख लेना है, सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। इसके अंदर मुआवजा वगैरह सब बताया गया, पढ़ लेना इसको आराम से। कैसे मिलेगा मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो भाई ये जो 7 शर्तें, अगर आपकी जमीन भी ऐसे कब्जा ली गई है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया सर मेरी सड़क के पैसे नहीं आए, मेरे खेत से नहर निकली थी उसके पैसे नहीं आए, मैं डीसी को एप्लीकेशन दे चुका हूँ, डीसी कहीं और भेज देता है, वो वहां आ जाता है, वो वहां आ जाता है। तो आप इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हो और उठा के आपका जो निजी संपत्ति रखने का अधिकार है आर्टिकल 300A, उसमें आप जिंदाबाद हो सकते हो, ठीक है। ये 300A मैं लिख भी देता हूँ, देख लेना, इसको गूगल पे सर्च कर लेना। तो अब सरकार भी किसी की निजी संपत्ति को नहीं हड़प सकेगी, कब्जा कर सकेगी। अगर उसको करना है तो इन 7 सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। और अगर इन 7 में से कोई एक शर्त का पालन नहीं होता तो आप इस जजमेंट के थ्रू रीट लगा सकते हैं अपने अधिकार के खिलाफ में। रीट आप हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। रीट का फायदा, रीट तभी लगती है जब किसी के अधिकारों का हनन हुआ हो, और अगर अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके खिलाफ आप रीट लगाइए, ऐसे जजमेंट की कॉपी लगा दीजिए और जो भी आपके साथ हनन हुआ है उसका आप रीजन लिख के पिटीशन तैयार करके आप अपने रीट फाइल कीजिए। आपका अपने अधिकार की मौज लेने का पूरा आपके पास में अधिकार है। तो उम्मीद करूंगा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए। मेरे से अगर संपर्क करना है किसी भी कानूनी जानकारी के लिए, अगर आपको मेरे सुजेस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब मिल जाएंगे, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू माय डियर।